भारत की ग्रामीण व्यवस्था, जिसमें आर्थिक व्यवस्था भी शामिल है, को छिन्न भिन्न करने में भारत का गुलाम रहना महत्वपूर्ण कारक है। भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था और यह ऐसे ही नहीं कहा जाता था। अंग्रेजों के भारत आने तक, या यूं कहें तो उनके आने और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद तक गोल्डन बर्ड के रूप में भारत मशहूर था। अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर इसी वजह से आए भी थे, लेकिन अंग्रेजों ने भारत आकर यहाँ की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया और उन्होंने लंबे अरसे से गुलामी का जीवन जी रहे भारतीयों पर बड़ी गुलामी लादना शुरू कर दी। इनको इस काम में कई भारतीयों ने भी मामूली लालच के कारण सहयोग प्रदान किया और धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारतीयों में कई स्तर के वर्गों को जन्म दे दिया। बड़ी आबादी ग्रामीण किसान और मजदूरों की थी। किसान मजदूरों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने कई शातिर चालों को चला, जिसमें अंग्रेजों की आवश्यकता के अनुरूप कृषि कार्य को जबरन करवाया जाने लगा और इस काम में अंग्रेजों को भारतीय लोगों का भी सहयोग मिला। इसी में नील की खेती को अंग्रेजों ने महत्वपूर्ण कर दिया और इसकी बाध्यता ऐसी कर दी गई कि प्रत्येक काश्तकार को 1 बीघे में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य हो गया। भारतीय इतिहास में इसे 3 कट्ठिया प्रथा भी कहा जाता है। तो आइए आज जानते हैं कि यह 3 कट्ठिया प्रथा है क्या। यह किसानों पर जबरन लागू प्रथा थी। प्रथा को लागू करने के पहले इसके लिए 1860 में 1 बीघा में 5 कट्ठा जमीन तय किया था, लेकिन 1867 में यह 3 कट्ठा के रूप में इसको कर दिया गया। तब से यह 3 कट्ठिया प्रथा कहलाने लगा। इस प्रथा का विरोध क्यों हुआ और इस प्रथा की समाप्ति कब हुई, आइए इसको भी जानते हैं। नीलहे मिल मालिकों के दबाव पर नील की खेती के लिए 1777 ईस्वी में बंगाल क्षेत्र को चुना गया और वर्तमान के पूर्वी और पश्चिम चंपारण जिले में इसका विशेष जोर था। नील की खेती करने वाले काश्तकारों की माली हालत इसलिए दयनीय होती जा रही थी क्योंकि नील के वास्तविक कीमत का मात्र 3% भाग भी इनको ठीक ठाक नहीं मिलता था। ऊपर से नील की खेती करने वाली भूमि भी बंजर हो जाती थी। जिस भूमि पर नील की खेती की जाती थी वह भूमि इस खेती के बाद अन्य किसी भी कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं रह जाती थी। भारतीय नील काफी उम्दा किस्म के होते थे और इसका इस्तेमाल दीवारों की रंगाई में चूने के साथ एक अलग चमक लाती थी, जो कि इंग्लैंड में उत्पादित नील से काफी बेहतर होते थे। नील की खेती के लिए अंग्रेजी सरकार किसान को अधिक ब्याज दर पर ऋण देना शुरू कर दिया और इससे ऋण के बोझ में भारतीय किसान और दबते गए और उनकी आर्थिक हालत कमजोर होती गई। किसानों की इस बद से बदतर होती जा रही व्यवस्था से तंग आकर पंडित राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया और यहाँ गांधी जी ने नीलों के अत्याचार को करीब से देखा और चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की और चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत होने के बाद से ही नील की खेती से यहाँ के किसानों को मुक्ति मिली।